नमस्कार दोस्तों, बात है 1776 की, जब अमेरिका और ब्रिटेन के बीच वॉर चल रही थी। इसी वॉर के दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन के 10 सैनिकों को अपने वहाँ कैद कर लिया और जिस अमेरिकी कमांडर ऑफिसर ने उन्हें कैद किया था, उनका नाम था एसिक हॉपिक्स। तो एसिक हॉपिक्स द्वारा उन्हें कैद करने के बाद टॉर्चर किया जाने लगा उन 10 सैनिकों को जो ब्रिटेन के थे और उनको यातनाएँ दी जाने लगी। तो यही सारी चीज़ें 2 अमेरिकी नेवी ऑफिसर देख रहे थे, जिसमें से एक का नाम था सैमुअल शॉ व दूसरे का नाम था रिचर्ड मार्टिन। तो इन्होंने सारी चीज़ें देखी बट उनको ये चीज़ें सही नहीं लगी, तो इन्होंने इनको कंप्लेंट करनी चाहिए अपनी हायर अथॉरिटी को कि इनके कमांडर ऑफिसर 10 सैनिकों को टॉर्चर कर रही हैं और यातनाएँ दी जा रही हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट? जब उन्होंने कंप्लेंट करी उसके बाद एक वहाँ पे कमीशन का आगे निर्माण हुआ और कमीशन ने सारी चीज़ें चेक करी तो सही पाया गया। उसके बाद जो कमांडर ऑफिसर थे एसिक हॉपिक्स, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई और यहाँ पे पनिश किया गया, राइट? और जो दोनों नेवी ऑफिसर ने ये स्कैम एक्सपोज़ किया था, ये सारी चीज़ें आगे एक्सपोज़ की थी, उनको यहाँ पे राइट रिवॉर्ड दिया गया और सैमुअल शॉ व रिचर्ड मार्टिन को। और उसके बाद से ही दोस्तों एक वर्ड का यहाँ पे यूज़ होने लगा इस चीज़ के लिए, जिसको हम व्हिसल ब्लोअर बोलते हैं। व्हिसल ब्लोअर वही आदमी होता है, वही राइट पर्सन होता है जो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी भी फाइनेंशियल स्कैम हो, कोई भी चीज़ अगर सही नहीं हो रही हो, कहीं पे भी करप्शन हो रहा हो, कोई भी चीज़ या उस तरीके से काम नहीं कर रही हो, उस चीज़ को एक्सपोज करने वाले पर्सन को हम व्हिसल ब्लोअर बोलते हैं, राइट? तो वहीं से ही व्हिसल ब्लोअर जो वर्ड है इसका एक तरीके से यूज़ होने लगा और ये दो ही सैमुअल शॉ व रिचर्ड मैनन दो वर्ल्ड के ऐसे पर्सन हैं जिनको फर्स्ट व्हिसल ब्लोअर कहा गया, जिन्होंने किसी स्कैम को यहाँ पे एक्सपोज किया था, राइट? और अमेरिका पहले ऐसी कंट्री बन गई जिसके बाद अमेरिका ने व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कि कोई भी अगर स्कैम होता है, कोई भी स्कैम होता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की ऐसी अनियमितताएँ पाई जाती हैं और कोई भी करप्शन होता है, फाइनेंशियली फ्रॉड होता है, तो यहाँ पे जो भी उस स्कैम को एक्सपोज़ करेगा उसको हम ऐसे रिवॉर्ड देंगे और वह उसको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो इसे ही हम व्हिसल ब्लोअर एक्ट कहा जाता है। उसके बाद अमेरिका ने सबसे पहले से अपने यहाँ लॉन्च किया था 1977 में। उसके बाद अदर कंट्री ने भी इस पे वर्क किया। तो अब बात हम इंडिया की करेंगे दोस्तों। इंडिया में व्हिसल ब्लोअर एक्ट है या नहीं है तो किस तरीके से उसमें सारी चीज़ें मेंशन है और ये एक्ट कब पास हुआ और आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ें थी, राइट? कि किस तरीके से ये करप्शन जो होता है उसके लिए क्या यहाँ पे चीज़ें मेंशन हैं। तो दोस्तों हम इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया में व्हिसल ब्लोअर एक्ट है और किस तरीके से वर्क करता है, राइट? व्हिसल ब्लोअर एक्ट से पहले से क्या चीज़ें थी, जो भी करप्शन होता है उन सब चीज़ों के लिए किस कमीशन का यहाँ पे राइट एस्टेब्लिश बॉडी जो एस्टेब्लिश की गई है किस तरीके से है। तो हम जानेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चीज़ें हैं इस तरीके से और किस तरीके से वर्क करती हैं। तो अगर मैं बात करूँ आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहला यहाँ पे जो कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था करप्शन को रोकने के लिए, तो 1964 में यहाँ पे राइट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC कह के यहाँ पे राइट एक बॉडी स्टैब्लिश की गई थी जिसका मेन काम था सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे जो भी ऑफिसर्स हैं क्लास A1 और इस तरीके से स्टेट लेवल पे भी जो ऑफिसर है, तो कोई भी करप्शन होता है उसकी जांच करने के लिए और वहाँ पर उन्हें पनिश करने के लिए और उस स्कैम को उस पर पूरी वेरिफिकेशन के लिए कमीशन वहाँ पे वर्क करता है, जिसमें जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं एक दो और दो होते हैं विजिलेंस कमिश्नर। तो 3 लोगों का एक यहाँ पे राइट एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें प्रॉपर वर्क करता है, राइट? और इस तरीके से तो ये विजिलेंस कमीशन है। और राइट इसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर मैं व्हिसल ब्लोअर एक्ट की बात करूँ, इसकी बनने की शुरुआत कैसे हुई, तो फर्स्ट इसकी शुरुआत गाइस 2001 से ही स्टार्ट हो गई थी, जब हमारी लॉ कमीशन ने रिकमेंडेड किया था कि हमें एक कानून बनाना चाहिए व्हिसल ब्लोअर पे, जिसमें व्हिसल ब्लोअर से लेकर उसके लीगल प्रोटेक्शन रिवॉर्ड और उसके अंदर जो भी कानून है सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए गाइस। तो 2001 के बाद 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ही एडवाइस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें एक ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है जिसमें कोई भी ऐसा करप्शन हो या फिर उसको करप्शन को वहाँ पे स्कैम को एक्सपोज किया हो तो उसके रिगार्डिंग हमें एक कानून बनाया जाए ताकि वहाँ पे व्हिसल ब्लोअर को भी एक प्रोटेक्शन मिल सके, राइट? तो 2004 के बाद 2007 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया गाइस, जहाँ पे उन्होंने एडवाइस दी कि हमें एक ऐसे कानून को भी आवश्यकता पड़ रही है जिसमें बार बार ये कहा गया है कि व्हिसल ब्लोअर एक्ट और उसके प्रोटेक्शन के लिए इस पर वर्क किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट आने के बाद 2010 में गवर्नमेंट ने पहली बार व्हिसल ब्लोअर एक्ट लोअर हाउस में प्रेजेंट किया, लोकसभा में प्रेजेंट किया 2010 में। 2011 में लोअर हाउस से ये व्हिसल ब्लोअर बिल जो था पास हो गया। उसके बाद 2014 में राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। उसके बाद 9 मई 2014 को व्हिसल ब्लोअर एक्ट कंप्लीट होके लोकसभा सारी से पास होके कानून बन गया, राइट? एक विधेयक से पास होके कानून बन गया गाइस, राइट? जिसमें सारी चीज़ें मेंशन थी। और अगर हम इसमें देखेंगे अभी, राइट,
कि किस तरीके से इस बिल में सारी चीज़ें मेंशन हुई और अभी इसमें क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों इस बिल में जानेंगे सारी चीज़ें इसमें मेंशन है और इसमें ये चीज़ भी मेंशन है गाइस, कोई भी अगर स्कैम होता है, स्कैंडल होता है तो उसके रेट विदिन 7 ईयर्स में वहाँ पे कंप्लेंट करना मेंशन है। और इसमें सबसे बेसिक चीज़ तो यही मेंशन की गई है, राइट। और इसमें कुछ एग्जम्पशन भी दिए गए हैं, राइट। जैसे एसपीजी एक्ट है 1988, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में जो भी एम्प्लॉयज़ वर्किंग हैं और ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर ये लॉ, राइट, एप्लीकेबल नहीं है, राइट, क्योंकि वो लोग स्पेशल सर्विस में, आई थिंक यही रीज़न होगा, राइट। और ये चीज़ें बेसिकली मेंशन है इस लॉ पे जो इंडिया में विसल ब्लोअर एक्ट में मेंशन है। और अभी हम जानेंगे गाइस कि अदर कंट्रीज़ में विसल ब्लोअर एक्ट किस तरीके से वर्क करता है और वहाँ पे क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं, राइट। और उससे उस कंट्री को क्या-क्या बेनिफिट मिले हैं, उस विसल ब्लोअर को क्या-क्या लीगल प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं और क्या-क्या रिवॉर्ड है उसमें, राइट। तो अभी हम जो कंपेयर करेंगे अपनी इंडिया के विसल ब्लोअर एक्ट को अमेरिका के विसल ब्लोअर एक्ट से, इंडिया का जो विसल ब्लोअर एक्ट है उसको हम कंपेयर करेंगे अमेरिका के विसल ब्लोअर एक्ट से, देन साउथ कोरिया का जो वहाँ पे विसल ब्लोअर एक्ट है उससे कंपेयर करेंगे, एंड देन उसके बाद यूनाइटेड किंगडम का एक्चुअली उनमें क्या क्या बेनिफिट है और किस तरीके से इम्प्लीमेशन है, राइट। क्योंकि जो डेटा है विसल ब्लोअर एक्ट के मामले में जो भी बिल है यहाँ पे, तो अमेरिका में काफ़ी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है गाइस, और उन्होंने काफ़ी से प्रोटेक्शन भी दिए हैं विसल ब्लोअर को और रिवॉर्ड्स भी उन्होंने कुछ वहाँ पे, राइट, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए अलग से इंडिविजुअल बॉडी वहाँ पे उन्होंने मेंशन करी है, बट इस बिल के रिगार्डिंग। तो आइए देखते हैं एक्चुअली अमेरिका में इसके रिगार्डिंग वहाँ पे क्या प्रोविज़न है और क्या-क्या वहाँ पे रिवॉर्ड दिए जाते हैं। तो गाइज़ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक इंडिपेंडेंट बॉडी वहाँ पे एस्टैब्लिश की गई जिसको एसईसी बोलते हैं सैक, राइट। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। तो ये बेसिकली कमीशन जो यहाँ पे है पूरी चीज़ें कोई भी अगर विसल ब्लोअर यहाँ पे स्कैम जो यहाँ पे, राइट, एक्सपोज करते हैं उस चीज़ को देखते हैं प्रॉपर, और उस चीज़ को देखने के बाद अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं, राइट, तो यहाँ पे रिवॉर्ड की यहाँ पे इन्होंने इंट्रोडक्शन किया गया है, राइट। तो यहाँ पे गाइस रिवॉर्ड दिया जाता है, आप जितने भी अमाउंट हो, राइट, अगर 100 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, इस तरीके से, तो उसका 10 to 30% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज़ ए रिवॉर्ड विसल ब्लोअर को, राइट। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इससे जो काफ़ी यहाँ पे विसल ब्लोअर के रिगार्डिंग देखने को मिले हैं, तो उन्होंने अभी तक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया गया है इनको, राइट। और इससे काफ़ी चीज़ें ट्रांसपेरेंटिविटी भी आई है और यहाँ पे, राइट, स्कैम भी यहाँ पे देखने को मिले हैं और इसके रिगार्डिंग इसमें जाँच भी की गई है इसके रिगार्डिंग। तो ये बहुत ही अच्छा एक अमेरिका द्वारा उठाया गया स्टेप है जो विसल ब्लोअर एक्ट में है। अगर हम दूसरी बात करें गाइस यूनाइटेड किंगडम की, तो पीडा एक्ट उन्होंने एक लॉन्च किया है, राइट, 1998 में। इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोज़र एक्ट। तो यहाँ पे, राइट, अमेरिका की तरह ही है, यहाँ पे जो भी अगर विसल ब्लोअर यहाँ पे किसी भी स्कैम को एक्सपोज़ करेंगे तो यहाँ पे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा और एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। भले यहाँ पे रिवॉर्ड थोड़ा कम रखा है इन्होंने, बट यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और पूरी उनको, राइट, प्रोटेक्ट किया जाएगा, जिससे वो कोई भी ऐसा रिस्क ना हो या उनके मन में ऐसी कोई भी गलतफ़हमी ना हो कि हमने इस स्कैम के बारे में बताया कि हमें इसको, राइट, कि हमें थोड़ा जान का अपना जोखिम हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रॉपर इसमें यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा और आई थिंक इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए कि प्रॉपर प्रोटेक्ट करें उस चीज़ को जो भी विसल ब्लोअर है, और एक तरीके से उसको प्रॉपर वेरिफिकेशन होने तक, राइट, एक तरीके से उनको पूरी कस्टडी में इस तरीके से रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूँ तो साउथ कोरिया में भी ऐसा ही बिल लाया गया है, एंटी करप्शन रिवॉर्ड्स बिल इस तरीके से, राइट, जिसको एसीआरसी कहते हैं। तो इसके अंदर भी साउथ कोरिया ने भी काफ़ी अच्छा एक रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया है ताकि जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम एक्सपोज हो सके, राइट। वहाँ की गवर्नमेंट डायरेक्टली कहती है कि अगर कोई स्कैम हो रहा है तो आप उसको हमें बताइए, उसके बदले हम आपको रिवॉर्ड देंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है गाइज, राइट। आपको एक रिवॉर्ड भी मिल रहा है और वहाँ पे, राइट, ऑनरशिप भी मिल रही है आपको इस चीज़ के लिए, और आपको लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, जो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अगर इंडिया में होता तो कैसे सत्येंद्र दुबे और कई ब्यूरोक्रेट्स अभी तक जीवित होते, जिंदा होते, राइट, जो अभी नहीं है। बट साउथ कोरिया का बिल काफ़ी अच्छा है गाइस, राइट। तो यहाँ पे 30% ये लोग रिवॉर्ड देते हैं, रिवॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है 30%, कोई भी अमाउंट हो उसका 30% रिवॉर्ड दिया जाएगा। पहले यहाँ पे 10% था, राइट, बट यहाँ पे अब कोई फिल्टर नहीं है, तो यहाँ पे 30% तक यहाँ पे रिवॉर्ड उनको प्रोवाइड किया जाता है। और जो यहाँ पे अगर मैं इनकम बोलूँ तो कम से कम इन्होंने जो अब तक जो रिवॉर्ड दिया है गाइस अभी तक, राइट, 20 करोड़ का यहाँ पे रिवॉर्ड ये लोग प्रोसीड कर चुके हैं। तो इससे से काफ़ी अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है अगर मैं बात करूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जा रहा है और उनको एक लीगल प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। तो ये कुछ कंट्रीज़ थे जिनसे हमने कंपेयर किया कि इंडिया का जो बिल है इसमें ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, राइट, और ये चीज़ें मेंशन हैं। तो अभी हम इसमें बात करेंगे गाइस, अभी तो हमने कंपेयर किया अदर कंट्री का इंडिया के साथ जो बिल के रिगार्डिंग, बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो अभी कुछ केस हुए थे गाइस इंडिया में, राइट, जिस वजह से
जो विसल ब्लोअर एक्ट है वो इतना वीक है, इस वजह से सारी चीज़ें हुई हैं और इसमें क्या-क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, पहले हम इंसिडेंट को देखेंगे जिस वजह से आगे प्रोसीड हुई। तो पहला केस हम देखेंगे गाइस सत्येंद्र दुबे का। ये एक आईआईटी ग्रेजुएट थे आईआईटी कानपुर से, राइट। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट की और उसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक किया। उसके बाद इनकी पहली पोस्टिंग थी एनएचएआई में प्रोजेक्ट डायरेक्टर। एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो वहाँ का काम देख रहे थे। आई थिंक आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी 2002 में, तो उन्होंने स्कीम लॉन्च की थी वहाँ पर, राइट, गोल्डन क्रेडिटर, जिसमें रोड का काम प्रॉपर तरीके से होना था, जो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आपकी चारों मेजर सिटी को एक दूसरे से लिंक कर रही थी। तो ये काम हो रहा था, राइट। जब इस काम पे एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये वर्क कर रहे थे तो उन्होंने कुछ चीज़ देखी यहाँ पे, जो वहाँ के लोकल कॉन्ट्रैक्टर थे और जो ऑफिसर्स थे एनएचएआई के अंडर में ही, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे थे और कुछ स्कैम चल रहा था यहाँ पे। और जो भी यहाँ पे मटेरियल रोड बनाने के लिए था वो प्रॉपर नहीं था, जिस वजह से रोड सही से नहीं बन पा रही थी और उसमें कई कमियाँ आ रही थी और बहुत बड़ा स्कैम भी चल रहा था। तो उन्होंने डायरेक्टली एक लेटर लिखा पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, इस तरीके से कि यहाँ पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है और इस चीज़ को एक बार आप एक कमेटी एसआईटी एस्टैब्लिश करके इसको एक बार वेरीफाई कीजिए और ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट यहाँ पे एक्शन लीजिए, राइट। बट उन्होंने एक रिक्वेस्ट भी करी कि सारी चीज़ों में मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम किसी को पता नहीं चलना चाहिए गाइस। बट यहाँ पे हुआ क्या, डायरेक्ट उसका उल्टा, उनका नाम यहाँ पे आइडेंटिफाई एक्सपोज हो जाती है सारी चीज़ें। और होता क्या है गाइस, कुछ टाइम बाद 27 नवंबर 2003 को किसी मैरिज फंक्शन से घर आते हैं बिहार में, गया में, और इनको मार दिया जाता है। अगर यहाँ पे मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ दोस्त, दूसरे एग्जाम्पल में जो यहाँ पे हमारे ऑफिसर थे मंजुनाथ शकुनम थे, ये आईएएम ग्रेजुएट थे, राइट। तो 2005 में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद इनकी जो पहली पोस्टिंग हुई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में हुई एज ए ग्रेड 1 ऑफिसर, राइट। तो ये लखीमपुर खीरी में दोस्तों वहाँ पे पोस्टेड थे। तो इनका बेसिकली काम यही था कि इनको कुछ लोकल से शिकायतें मिली कि यहाँ पेट्रोल पम्प जो भी है इसमें मिलावट हो रही है और इस तरीके से स्कैम चल रहा है। तो बस उसी चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए गए ये, और जो चीज़ सही भी पाएगी। उसके कुछ दिनों बाद वो पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, राइट। तो वहाँ के जो लोकल्स थे तो उन्होंने फिर उस पेट्रोल पंप को खोला, फिर दोबारा गई उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए, बट उस टाइम उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई, राइट। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं गाइस। ये तो वो ऑफिसर है जिनको हमने खो दिया और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके अभी हमें नाम भी नहीं पता। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो अब भी सफ़र कर रहे हैं, जो अभी भी परेशान है काफ़ी, राइट, इस चीज़ को लेके। जैसे अशोक खेमका है जिनका 26 साल में 50 बार ट्रांसफ़र हो चुका है, राइट। वो भी कहीं न कहीं सिस्टम से लड़ रहे हैं अभी भी। और संजीव चतुर्वेदी हैं जो आईएफएस से फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। तो ऐसे कई ऑफिसर्स हैं गाइस जो एक सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, राइट। ये इतनी सारी चीज़ें इन्होंने स्कैम एक्सपोज़ होने के बाद भी, मतलब ये लोग, ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही इन्होंने मतलब बहुत बड़ी गलती कर दिया ये स्कैम एक्सपोज़ करने के बाद कहीं न कहीं। और हमारा सिस्टम इतना वीक है कि अभी ये चीज़ें करेक्टली नहीं हो पा रही हैं। आई थिंक ये लॉ भी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें अभी इम्प्रूव करना बाकी है, राइट। अगर मैं इसमें गाइस इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो सबसे पहले इसमें यही इम्प्रूव होना चाहिए कि कोई भी अगर पर्सन वहाँ पे कंप्लेन कर रहा है कोई भी स्कैम को एक्सपोज़ करने के लिए, तो उस पर्सन का नाम वहाँ पे नहीं आना चाहिए। जब तक उस पर्सन का नाम वहाँ पे रहेगा तो कहीं न कहीं उसको वहाँ पे थोड़ी घबराहट रहेगी, थोड़ा अपने लिए रिस्की समझेगा, क्योंकि कहीं न कहीं नाम लीक हो जाएगा तो उसको भी इसी तरीके से टॉर्चर किया सकता है या उसकी भी जान जा सकती है, जैसे सत्येंद्र दुबे और हमारे अन्य ऑफ़िसर की जान चली गई, राइट? तो उसमें सबसे पहली चीज़ है गवर्नमेंट को यही करना चाहिए, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट ऐसा ना हो, उनका नाम मेंशन ना हो वहाँ पे, वो डायरेक्टली कंप्लेन कर सकें। और दूसरी चीज़ ये है कि व्हिसल ब्लोवर के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी वहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए। उसके लिए कोई दूसरी एक ऐसी बॉडी वहाँ पे एस्टैब्लिश की जाए जो प्रॉपर व्हिसल ब्लोअर एक्ट में वर्क करे और सारी चीज़ें उसमें मेंशन करे और पूरी तरीके से उसमें लिखा जाए इस तरीके से, जो प्रॉपर जो पेनल्टी है और जिस तरीके से वेरिफिकेशन है और सारी चीज़ें जो होती हैं उस इंडिपेंडेंट बॉडी के अंदर हो, राइट। और तीसरी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा गाइज़, ये सारा सिस्टम एक ऑनलाइन हो, इसको एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू यहाँ पे कंप्लेंट रेज़ होनी चाहिए, जिसको एक किसी भी ऑफिसर या इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा यहाँ पे राइट उसे मॉनिटर किया जाएगा और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो, ताकि किसी पर्सन को या वहाँ पे किसी व्हिसल ब्लोवर को ये डर ना हो कि उसका नाम लीक हो जाए। तो यहाँ पे सबसे अच्छा हो इसको एक ऑनलाइन तरीके से पोर्टल क्रिएट करके, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पे आगे से आगे स्टेप किया जाए। और चौथी चीज़ ये है दोस्तों कि इसमें एक टाइम लिमिट सेट की जाए कि इस टाइम के अंदर हमें एक पर्टिकुलर स्टेप तो लेना ही चाहिए। जैसी कंप्लेन हमारे पास आती है, उसके बाद उसमें आगे वर्क करना और उसको प्राइमरी स्टेप लेना, राइट? इंक्वायरी करना और इस चीज़ के लिए आगे उसको वेरीफ़िकेशन के लिए आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए।
और चौथी चीज़, हाँ, दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए। जो भी व्हिसल ब्लोवर है उनको यही डर है कि हमने अगर कंप्लेन कर दी तो बाद में पता नहीं क्या होगा, क्या पता ऑफ़िसर ही मिले हुए हों उसमें। तो उसमें लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए जो इस बिल में नहीं है। आई थिंक लीगल प्रोटेक्शन को भी ऐड करना चाहिए और साथ में रिवॉर्ड्स का भी इसमें मेंशन करना चाहिए रिवॉर्ड्स के लिए, क्योंकि रिवॉर्ड्स के लिए ही आई थिंक ये सारी चीज़ें रही। कहीं न कहीं उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। हाँ, हमने स्कैम एक्सपोज़ किया है तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं कैसे इम्प्रूव करने के लिए, और गवर्नमेंट से उम्मीद भी रहेगी इन चीज़ों पे वर्क करे ताकि आगे हम किसी भी अपने किसी ऑनेस्ट ऑफ़िसर को ना खोएँ, और जो भी स्कैम है उसको हम ज़्यादा हमें वेट करने की आवश्यकता ना हो। चाहे वो हम देख सकते हैं हमारे पास्ट में इतने सारे हम देख सकते हैं हमारे पास्ट में इतने सारे स्कैम हुए हैं। हर्षद मेहता स्कैम, फिर नीरव मोदी जहाँ जो पीएनबी स्कैम हुआ था, राइट? विजय माल्या, सारे स्कैम्स जो है कहीं न कहीं देश की इकोनॉमी को भी काफ़ी ये लोग लॉस होता है उससे, और मिडल क्लास को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सारी चीज़ों से गाइज़, क्योंकि देश से पैसा बाहर जाता है और कहीं न कहीं वो चीज़ों का गलत यूज़ होता है। तो इन चीज़ों को जितना जल्दी इम्प्रूव कर सके और स्कैम्स को रोका जा सके उतना जल्दी अच्छा है, गवर्नमेंट से यही उम्मीद रहेगी। बाकी अपना समय देने के लिए धन्यवाद, और कोशिश रहेगी गाइस मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊँ और उस पे वर्क करूँ, और थोड़ी चीज़ें अभी कमी है इसमें आई थिंक मेरी वीडियोज़ में। मैं चाहूँगा मैं इम्प्रूव करूँ, जल्द से जल्द अच्छा कंटेंट लाऊँ और बेहतर इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, राइट? बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।